मैंने छेड़ दिए थे। रात को लाठी चार्ज करके महिलाओं पर, छोटे छोटे बच्चों पर कितना, अरे एक तो वहाँ धार्मिक चर्चाएं और जिन्होंने सारे का सारा प्रोग्राम अपना टीवी पर दिखाया है। बताओ देश में कौन सा आपत्तिजनक कार्य कर रहे थे, देशभक्ति के या ईश्वर भक्ति के या धार्मिक की, ये चल रहे थे। और इसी प्रकार व्याख्यान चल रहे थे, उसमें मुसलमान भी बोल रहे थे, हिंदू भी बोल रहे थे, ईसाई भी बोल रहे थे, सभी। और फिर ये रात को भाई तुम करना था तो दिन में कर लिया होता। आओ भाई, रात को सोई हुई जनता के ऊपर, अब रात को 12 बजे जनता सो जाती है, 12-1 बजे कार्रवाई हुई। समर्थन है, वॉलंटियर फंड है ना, महिलाएं, छोटे बच्चों, बहुत दुर्गति हुई है वहाँ की स्थिति की, वहाँ की जो हालात थी। और उस दुर्गति को देख करके इनका इतना हौसला बढ़ चुका था, ये बोला अन्ना हजारे के साथ भी ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने कदम उठाया। सबसे पहले अन्ना हजारे जी को उठा करके और वहाँ योजना बनाई, वापस महाराष्ट्र भेजने की आंदोलन फैल हो जाएगा। यहाँ से उठा करके वापस महाराष्ट्र में भेज दो, लीडर नहीं रहेगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये योजना बना ली। वहाँ के मुख्यमंत्री को पता चला कि अन्ना को यहाँ वापस महाराष्ट्र में ला रहे, वो तुरंत भाई ये वहाँ दिल्ली आ गया कि अन्ना जी को महाराष्ट्र में मत भेज देना, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, बहुत दुर्गति हो जाएगी। तो वहाँ की सरकार फिर रुक गई ऐसा काम करने से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब इनको अरेस्ट कर दो और पब्लिक वापस चली जाएगी। और अरेस्ट करते ही पब्लिक तो पहले गुस्सा तो आया हुआ तैयार का बैठा ही था, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो ये काम किया था। और ये पूरी पब्लिक के अंदर जागृति आई। तो मैं कहता हूँ कि अन्ना जी बिल्कुल ठीक राष्ट्रहित का कार्य कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रहित का कार्य करता है उन्हें सहयोग देना चाहिए। और अन्यायकारी चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों न हो, उसका बिल्कुल भय नहीं मानना चाहिए। न्याय के पक्ष में रहना चाहिए हमेशा, अन्याय का कभी साथ नहीं देना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अन्ना को इसी बात का समर्थन मिला हुआ है कि वो न्याय के पक्ष के ऊपर है। तो स्कूल के हूँ, कॉलेज के हूँ, अब मैं कल परसों रोहतक गया था, रोहतक का भी मैंने ये देखा था, बहुत बड़ा जुलूस मुख्यमंत्री के निवास के आगे धरना दिया हुआ था। बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी जाकर के। वो थे तो इंडस्ट्रियल मतलब कर्मचारी सारे, कॉलेज के विद्यार्थी नहीं थे, स्कूल के नहीं थे, इंडस्ट्रियल। तो अलग अलग अपने ग्रुपों में रोष प्रकट कर रहे हैं। देश में उद्योगपति भी कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, विद्यार्थी भी कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से रोष प्रकट कर रहे हैं। और जनता को, ये सरकार को सत्ता के नशे में ये बात सुहा नहीं रही, अच्छी नहीं रही। अरे रुक भाई 5 मिनट अभी करते खाली, अभी करते खाली, रुको 2 मिनट। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, अरे संसार में 2 ही प्रकार के तो कार्य होते हैं, भले और बुरे। अन्ना का जीवन आरंभ से लेकर के अब के देख लो, वो मिलिट्री में रहे, केवल 9वीं क्लास पास है अन्ना जी, लेकिन उनका आत्मबल देखो, मनोबल देखो, सत्य के ऊपर टिके हुए। सत्य के लिए क्लास डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, 9वीं क्लास की भी जरूरत कौन पड़ा है, पहली क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ा है। जो व्यक्ति सत्य के ऊपर है ना, उसको किसी क्लास की, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सत्य के ऊपर, न्याय के ऊपर है। न्याय, सत्य, धर्म पर्यायवाची शब्द है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य को अब एक वो आया है शास्त्रों में, मनुष्य को कहाँ ठहरना चाहिए, तो मनुष्य को न्याय के पथ पर ठहरना चाहिए। तुम्हारे भी आपस में चाहे भाई भाई का विवाद हो, पड़ोसी का विवाद हो, घर का विवाद हो, कोई भी विवाद हो, न्याय का समर्थन करना चाहिए, न्याय का पक्ष लेना चाहिए, न्याय के ऊपर ठहरना चाहिए। अन्याय चाहे भाई करता हो उसका भी विरोध करना चाहिए। तो इसी प्रकार अन्याय चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों न करता हो, उसका विरोध करना चाहिए। और न्याय और हक की बात चाहे वो छोटा बालक भी कहे, बुजुर्ग कहे, नौजवान कहे, उसकी बात माननी चाहिए, न्याय की बात माननी चाहिए। तो ये सरकार अन्याय के रास्ते पर चल रही है और अन्ना जी न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। हमेशा जीत सत्य की, न्याय की होगी। इतिहास उठा करके देख लो, कभी भी
अन्याय की जीत नहीं होती, अधर्म की जीत नहीं होती, धर्म की जीत होती है। महाभारत के युद्ध के अंदर कितने लंबे समय तक कौरव और पांडवों का आपसी विवाद चलता रहा। पांडवों ने ये कहा भी हमें 5 गांव दे दो, भाई हैं, हम आपस में विवाद लड़ेंगे नहीं, झगड़े नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन सत्ता का नशा ऐसा होता है, कौरवों ने कहा कि सुई की अणी टिके इतनी जमीन नहीं देते। ठीक है, और यही हुआ, फिर युद्ध हुआ। जीत किसकी हुई? सत्य की। सत्य में जयते इसलिए कहते हैं, ये जो लोकोक्ति है, स्लोगन है, छोटा नहीं है। सत्य में जयते, जीत सत्य की होगी। और अब भी वो व्यक्ति 11 दिन से अनशन के ऊपर है। आप एक समय नहीं रह सकते, और 11 दिन से लाइव है यो। वो व्यक्ति इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए, लेकिन न्याय के पथ पर है। न्याय की जीत होगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना दबाएंगे, अन्याय के रास्ते पर चलेंगे, उतना रोष प्रकट बढ़ता जाएगा। तो अन्ना हजारे के, अब मैं यही कह रहा था तुम्हें कि यहाँ से गद्दारपना मत कर देना, अपने अपने घरों में बढ़ जाए वहीं जाकर के। नो सर, यहाँ अन्ना हजारे के समर्थन में जाना है, हम जाएंगे, अध्यापक भी जाएंगे, बसें जाएंगी, बाकायदा खूब सम्मान के साथ। लेकिन कोई हिंसात्मक घटना ये हमें कोई उलाना न मिले कि फला कॉलेज के विद्यार्थी ऐसे गड़बड़ करेंगे। क्यों? देखिए, तरीका होता है, जब शांतिपूर्वक हम वो बात हल हो जाए, फिर क्या जरूरी है नुकसान पहुंचाना? शांतिपूर्वक ये, अरे सत्य की जीत होगी, होती आई है, आगे भी होगी। ये तो परमात्मा का नियम है, इसको विफल नहीं कर सकता। अन्याय के पथ पर बैठे, देश का पैसा चुरा रखा, विदेशों में रख रखा, और उल्टा पब्लिक को दबाना चाहते। चोर खुद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पैसा सारा विदेशों में रख रखे, क्यों नहीं लाते? अब वो एक व्यक्ति ने हिम्मत की है, 28 व्यक्तियों के नाम इंटरनेट पर डाल दिए उसने, और डाल रहा है, अलग वो सभी के डाल देगा। और ये सारे के सारे अपराधी व्यक्ति हैं, जो देश के पैसे को चुरा करके जिन लोगों ने विदेशों में पैसा रखे हैं, ये सारे के सारे क्या समय हुआ है? तो ठीक है, नहीं ठीक है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ सारे अपलोड करेंगे। अक्सर वॉलंटियर बनना हम तो अपलोड कर दिया, हमारा पूरा समर्थन, ये भी समर्थन दिया हमारा कॉलेज ने। हाँ, उसको दिखाइए भिवानी असल एक बार क्या दिया ना, इस कॉलेज के समर्थन बात को लेंगे, बताइए ना। चलो ये ले लेंगे इतना तो। अरे बस निकलेंगे फिर।